नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव में पाई जाने वाली आनुवंशिक विसंगतियां। तो देखो, मानव में पाई जाने वाली आनुवंशिक विसंगतियों से पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि मानव में आनुवंशिक विसंगतियां किस कारण से उत्पन्न होती हैं। तो देखो, मानव में आनुवंशिक विसंगतियां जो है उनके उत्पन्न होने का कारण है क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन होना। यानी इससे पहले जो हमने इस टॉपिक से पहले जो हमने पढ़ा था कि यूप्लॉइडी क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, सुगुणिता और असुगुणिता क्या कहलाती है। हमने देखा सुगुणिता जो थी उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के जीन्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी जीन्स के जो सेट पाए जाते हैं वो n इंटू एन, n प्लस एन इस रूप में। यानी कि यदि किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का सिर्फ एक सेट पाया जाता है तो उसे हमने कहा था मोनोप्लॉइडी। यदि किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के दो सेट पाए जाए तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉइडी, 2n कंडीशन। इसी प्रकार से पॉलीप्लॉइडी हमने पढ़ा था। हमने जो सुगुणिता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में डिवाइड करने पर हमें ये पता लग गया कि n, 2n, 3n, 4n, 5n ये कंडीशंस जो होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं सुगुणिता के अंतर्गत। जबकि असुगुणिता में हमने इस तरीके से नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है उसके अंदर कि जो मानव में डिप्लॉइड सेट पाया जाता है, डिप्लॉइड सेट पाया जाता है, उस डिप्लॉइड सेट के अंदर एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए या एक या एक से जो क्रोमोसोम है उनकी कमी हो जाए। एक या एक से अधिक या एक से कम, एक है या एक से भी कम हो जाए, यानी कि इसको हम कहते हैं 2n-1 या 2n-2। तो ये जो हमने पढ़ा था ये पढ़ा था एन्यूप्लॉइडी के अंतर्गत। तो आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित कुछ तथ्य को पढ़ लेते हैं। जैसे कि मानव के अंदर इन ह्यूमन मानव में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। अगर मैं कहूं यानी जो 46 है वो कौन सी कंडीशन है? 2n कंडीशन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मानव में कितने जोड़े पाए जाते हैं तो मानव में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। ये कौन सी कंडीशन होगी? n। अब इस मानव में पाए जाने वाले टोटल क्रोमोसोम्स जिनको हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें से कुछ क्रोमोसोम्स तो ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और इसी प्रकार कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि किस प्रकार के होते हैं? एलोसोम। ऑटोसोम को बोला जाता है एलिंग गुणसूत्र। इसी प्रकार देखो एलोसोम को कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। अगर बात ऑटोसोम की जाए तो मानव में 44 जो क्रोमोसोम होते हैं, 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो किस प्रकार के हैं? ऑटोसोम होते हैं। इसी प्रकार मानव में 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? एलोसोम। अब यदि मानव में जो पाए जाने वाले क्रोमोसोम हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एलोसोमल क्रोमोसोम, इनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन हमें देखने को मिले, विभिन्नता इसमें देखने को मिले, मान लो मानव के ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, या फिर एलोसोम क्रोमोसोम है यानी जिनको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र जो है, लिंग गुणसूत्रों के अंदर कोई ऐसा गुणसूत्र जिसकी कमी हो जाए या फिर क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। तो इस प्रकार की कंडीशन को यानी कि मानव के ऑटोसोम प्लस एलोसोम, इन 2 प्रकार के क्रोमोसोम में
जो वेरिएशंस आती है उस कारण लक्षणों में कुछ विभिन्नता आ जाती है। लक्षणों में पाई जाने वाली इस विभिन्नता को ही हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि जो सिंड्रोम है वो किस प्रकार से, यानी सिंड्रोम की परिभाषा क्या होती है। तो देखो सिंड्रोम के बारे में आपको पता लग गया, तो हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं कि मानव में जो जेनेटिक डिसऑर्डर पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स में हम पढ़ते हैं कि तीन प्रकार के मानव में तीन प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जिसका सबसे पहला नाम है डाउन सिंड्रोम। मेरे कहने का मतलब है मानव में आनुवांशिक विसंगतियां जो उत्पन्न होती हैं वो तो या तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के कारण होगी या फिर एलोसोम क्रोमोसोम्स के कारण होगी। और इन ऑटो प्लस एलो क्रोमोसोम में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण लक्षणों में विकार उत्पन्न होता है। लक्षणों में पाए जाने वाले इस विकार को ही हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। तो मानव में जो सिंड्रोम पाए जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम, सेकंड है टर्नर सिंड्रोम, और थर्ड वन जो है वो आपका होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। जो फर्स्ट हमारा है वो है डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम हम जानते हैं डाउन सिंड्रोम का, इससे पहले हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। हम ये कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम का जो कारण है, डाउन सिंड्रोम का जो मेन कारण है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में चेंजेस के कारण होता है। कैसे? ऑटोसोमल का मतलब मानव में जो 44 गुणसूत्र हैं वो किस प्रकार के हैं? ऑटोसोमल है। फिर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी की। तो डाउन सिंड्रोम की खोज किसके द्वारा की गई? डाउन सिंड्रोम की खोज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाउन। डाउन सिंड्रोम के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम क्या है? जॉन डाउन। डाउन सिंड्रोम हमने एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी के बारे में पढ़ा है, तो उनमें से कौन सी कंडीशंस पर लागू होता है? डाउन सिंड्रोम का कारण है ट्राइसोमिक कंडीशन। अब ट्राइसोमिक कंडीशन क्या है? ट्राइसोमिक कंडीशन जो है वो किस प्रकार की होती है? 2n+1। अगर मैं कहूं यहां पे ट्राइसोमिक कंडीशन 2n+1, तो यहां पे टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी मानव में?
47। तो देखो इसमें क्या होता है, मानव के जो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हैं, मानव के जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। इक्कीसवें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, यानी कि 46 + 1 टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है वो किस पर आधारित है? ट्राइसोमिक कंडीशन पर आधारित है, जिसके अंदर मानव में जो अलिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मानव के लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, उनमें 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम्स आता है, यानी 21वें गुणसूत्र की जो होती है पुनरावृत्ति होती है। 21वां गुणसूत्र मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानव में हर एक क्रोमोसोम्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। तो मतलब कि 21वें गुणसूत्र की एक कॉपी तो थी पहले से ही, लेकिन एक अन्य कॉपी भी आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्रोमोसोमल संख्या कितनी होती है? 47। अब देखो, अगर इसे हम बात करें कि जो ये डाउन सिंड्रोम है, इसके अंदर इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो देखो इस सिंड्रोम के जो कैरेक्टर्स हैं, डाउन सिंड्रोम के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला कैरेक्टर है कि जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनमें हम जानते हैं कि उनकी जो आंखें होती हैं वो धसी हुई होती है। सेकेंड वन, इनकी जो उंगलियां होती हैं हाथों की, वो ठूंठदार होती है। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों का जो हाइट होती है, कद जो होता है वो छोटा होता है। और इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो है कुछ अदर लक्षण भी रखते हैं, जैसे कि देखो तिरछी आंखों का पाया जाना, तिरछी आंखों का पाया जाना, तो ये तो क्या कैरेक्टर्स हैं? डाउन सिंड्रोम के कुछ विशेष प्रकार के लक्षण हैं। एक बात याद रखना, जो डाउन सिंड्रोम है इसे एक नाम दिया जाता है मोंगोलॉइड आयोड्यूसी, यानी मंगोलिज्म जड़ता, यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जड़ बुद्धि वाले होते हैं। कहने का मतलब नालायक ही होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाँ, तो सेकंड हमारा सिंड्रोम जो है वो है टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की खोज किसके द्वारा की गई, यानी डिस्कवर्ड बाय H टर्नर। H टर्नर। जो टर्नर सिंड्रोम है वो वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जो मैंने आपको बताया था, उसमें मोनोसोमिक कंडीशंस के कारण होता है। मोनोसोमिक कंडीशंस के कारण। अब मोनोसोमिक कंडीशन मैंने आपको बताई थी। मोनोसोमिक कंडीशन क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी करवाया था तब मैंने आपको बताया था, एक होता है मोनोसोमिक और एक होता है नलिसोमिक। मोनोसोमिक के अंदर 2n-1 कंडीशन लागू होती है, इसी प्रकार न्यूलिसोमिक के अंदर 2n-2 कंडीशन लागू होती है। अब बात करते हैं इनमें चेंजेस किस प्रकार से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये चेंजेस किसके कारण है, एलोसोमल चेंजेस के कारण। यानी एलोसोमल क्रोमोसोम जो है उनमें चेंजेस के कारण होता है। एलोसोमल जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें चेंजेस के कारण होता है। इसका मतलब यहां पे डिप्लॉइड सेट में से एक गुणसूत्र की क्या होगी, कमी। और वो कमी किसकी होती है कि फीमेल में जो डबल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार की बार बॉडी नहीं पाई जाती। किसी भी प्रकार की बार बॉडी नहीं पाई जाती। इस कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो 46-1 यानी कि कितनी रह जाती है, 45 रह जाती है। टर्नर सिंड्रोम की बात की थी हमने, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो कौन सी कंडीशन पर लागू होता है, टर्नर सिंड्रोम जो है मोनोसोमिक कंडीशन पर लागू होता है। मोनोसोमिक कंडीशन में और कौन से में, ऑटोसोमल चेंजेस होते हैं या एलोसोमल। तो मैंने आपको बताया चेंजेस किस प्रकार के होंगे, एलोसोमल यानी कि मानव के लिंगी गुणसूत्रों में परिवर्तन होगा। मानव के लिंगी गुणसूत्रों में जो फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनमें सिर्फ एक ओनली 1 क्रोमोसोम यानी X क्रोमोसोम पाया जाता है, किसी प्रकार की बार बॉडी नहीं होती है। इसके हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इसके हम कैरेक्टर्स की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो फीमेल्स होती हैं उनके गोनेट्स जो होते हैं, यानी कि अंडाशय जिसको अपने बोलते हैं, वो विकसित प्रकार के नहीं होते। विकसित प्रकार के नहीं होते। सेकंड, इनका साइज भी कैसा होता है, स्मॉल होता है। ये फीमेल्स जो होती हैं किस प्रकार की होती हैं, ये फीमेल्स जो होती हैं ये बंध्य प्रकार की होती हैं, जिसको अपने बांझ कहते हैं। तो ये तो थे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो, यानी कि टर्नर सिंड्रोम जो है औसतन किसमें पाया जा रहा है, फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। और जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो भी फीमेल है उसके अंदर गोनेट्स का विकसित ना होना, गोनेट्स में कौन, अंडाशय का विकसित ना होना, साइज इनका स्मॉल होना, और ये जो होती हैं बंध्य प्रकार की होती हैं। इनके और भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि इनमें कर्ण जो होते हैं नीचे की ओर होते हैं, कर्ण का नीचे की ओर होना, इनकी गर्दन में विशेष प्रकार के जालक का पाया जाना, गर्दन में
जालक का पाया जाना। तो ये कैरेक्टर्स किसके हैं? ये टर्नर सिंड्रोम के हैं। नेक्स्ट अपने करते हैं लास्ट सिंड्रोम, जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थर्ड वन जो है वो है क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स में लास्ट सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहां पे इसकी खोज करता है यानी डिस्कवर्ड बाय, इसके खोजकर्ता कौन है? H.F. टर्नर, सॉरी H.F. क्लाइनफेल्टर। इसी प्रकार हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था, तो उसमें क्या था? उसके खोजकर्ता का नाम भी H.H. टर्नर था, जबकि इसके खोजकर्ता है H.F. क्लाइनफेल्टर। नेम वही है, जिस प्रकार का सिंड्रोम है उसी वैज्ञानिक का नाम है क्लाइनफेल्टर। ठीक है, तो देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसके खोज करता है H.F. क्लाइनफेल्टर। H.F. क्लाइनफेल्टर ने क्या बताया? जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसके बारे में कि किस प्रकार के जो कंडीशंस होती है वो लागू होती है। देखो हमने मोनोसोमिक प्लस ट्राइसोमिक कंडीशंस के बारे में पढ़ा। मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक कंडीशंस जो थी वो किस किस पर लागू हो रही है? ट्राइसोमिक कंडीशन जो है वो लागू होती है डाउन सिंड्रोम पर। मोनोसोमिक कंडीशन जो है वो किस पर लागू हो रही है? यहाँ पे मोनोसोमिक कंडीशन लागू होती है टर्नर सिंड्रोम पे। तो बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स की बात करूं मैं आपको, क्योंकि अभी जो मोनोसोमिक कंडीशन है, ट्राइसोमिक कंडीशन है, ये किस प्रकार के होंगे तो उससे देखो। सबसे पहली बात कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो एक प्रकार से उनमें मेल प्लस फीमेल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मेल प्लस फीमेल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब देखो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें कंडीशन कौन सी लागू होगी? ट्राइसोमिक कंडीशन। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम था उसके अंदर हमने कंडीशन लागू की थी 2n+1 और 2n यानी डिप्लॉइड सेट तो है ही। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 46 प्लस 1 यानी टोटल क्रोमोसोम कितने हुए? 47। इसी प्रकार ये जो सिंड्रोम है ये कौन सी कंडीशंस पर लागू होता है? ट्राइसोमिक कंडीशन पर लागू होता है। कैसे? इसमें भी क्या होता है? 2n+1 कंडीशन आएगी जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? 47। इसमें इस प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, यानी कि यहां पे देखो X, X और Y, इसमें एक X एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की तो देखो XX क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? फीमेल में। और मेल में किस प्रकार के होंगे? XY। अब यहां पे एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। तो मैंने जैसे आपको कैरेक्टर्स की बात की थी इससे पहले कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें जो इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनमें मेल प्लस फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। देखो फीमेल के कैरेक्टर क्यों पाए जा रहे हैं? फीमेल के कैरेक्टर इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X है। मेल के कैरेक्टर क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि इसमें X और Y क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये चेंजेस जो होते हैं ये किसमें होंगे? एलोसोमल क्रोमोसोम
में एलोसोमल क्रोमोसोम में चेंजेस के कारण, एलोसोमल क्रोमोसोम में चेंजेस के कारण मतलब एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। तो यहां पे एक्स एक्स वाई प्रकार के गुणसूत्र बनेंगे। अगर मैं बात कैरेक्टर्स की करूं तो मेल के अंदर किसका विकास हो, मेल में फीमेल के समान, मेल में फीमेल के समान स्तनों का विकास होना, ये इसका मेन कैरेक्टर है। तो हमारा जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर हम लेके आएंगे। धन्यवाद।